ना राफेल, ना अमेरिकी F-35 और ना ही सुखोई 57। तीसरे ही देश से स्टील्थ जेट खरीदने बन गया बड़ा प्लान। 114 लड़ाकू विमानों की डील में आया भूचाल। दक्षिण कोरियाई फाइटर जेट ने कैसे बदलकर रख दी पूरी बाजी। रूस और फ्रांस ने सोचा तक नहीं था भारत साउथ कोरिया के KF-21 बोरामई जेट पर इतना बड़ा फैसला लेगा। एक ही इंजन, 2 लड़ाकू विमान। भारत ने दक्षिण कोरिया को उसी के हथियार से मात देने का बनाया सीक्रेट प्लान। ट्रंप टैरिफ के भंवरजाल में उलझे रहे। भारत ने बेहद साइलेंट होकर कर दिया नए फाइटर जेट की एंट्री का रास्ता साफ। अब तक दुनिया के रक्षा गलियारों में F-35 और Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की गूंज थी। हर किसी को लग रहा था कि भारत इन्हीं में से किसी एक को चुनेगा और अपनी वायुसेना को अजेय बना देगा। लेकिन तभी भारत ने एक ऐसी चाल चली, एक ऐसा पासा फेंका जिसकी उम्मीद न तो अमेरिका को थी, न रूस को, और न ही हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान को। अचानक सुर्खियों में एक ऐसे लड़ाकू विमान का नाम उछला जो कागजों पर राफेल से कमजोर है और हमारे अपने तेजस M के डो के सामने भी कई मामलों में फीका पड़ता है। दक्षिण कोरिया का KF-21 लड़ाकू विमान। खबर आई कि भारत अपने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस कोरियाई जेट पर विचार कर रहा है। ये सुनते ही दुनिया के रक्षा पंडितों के दिमाग चकरा गए हैं। आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्यों भारत राफेल और सुखोई 57 जैसे ताकतवर जेट्स के अलावा एक ऐसे विमान की तरफ देख रहा है जो अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं है? लेकिन दोस्तों, अब भारत के इस प्लान पर जो खुलासा हुआ है, जो बातें सामने आई हैं, उसने ट्रंप चीन छोड़ो पूरी दुनिया का दिमाग हिलाकर रख दिया है। चलिए हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्यों अचानक से दक्षिण कोरिया का KF-21 में बोरामाई लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की चर्चाओं के केंद्र में आ गया है? इसे समझने के लिए पहले हमें इस विमान को और भारत की जरूरतों को तराजू पर तौलना होगा। देखिए, भारतीय वायुसेना को 114 लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है ताकि वो अपनी घटती स्क्वाड्रन संख्या को फिर से मजबूत कर सके और चीन पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे पर किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। इस डील के लिए फ्रांस का राफेल सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल उड़ा रही है और उनकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट है। राफेल एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो जंग के मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। इसकी स्पीड मैक 1.8 है। ये 9,500 किलोग्राम के हथियार उठा सकता है और इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टमों में से एक है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, मिसाइलों को चकमा दे सकता है और खुद एक अदृश्य शिकारी की तरह हमला कर सकता है। अब जरा इसके सामने KF-21 को रखते हैं। KF-21 को दक्षिण कोरिया की कंपनी KAI बना रही है। ये भी एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। इसका परीक्षण चल रहा है और इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी वक्त लगेगा। इसकी टॉप स्पीड भी मैक 1.8 है, लेकिन ये हथियार सिर्फ 7,700 किलोग्राम ही उठा सकता है, जो राफेल से काफी कम है। सबसे बड़ी बात, राफेल के पास वास्तविक युद्ध का अनुभव है, जबकि KF-21 ने अभी तक कोई जंग नहीं देखी। तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि जब हमारे पास एक जांबाज और अनुभवी योद्धा राफेल का विकल्प है, तो हम एक नए नवेले ट्रेनी लड़ाके पर दाम क्यों लगाएं? बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास अपना खुद का एक और तुरुप का इक्का है, तेजस MK2। हमारा स्वदेशी तेजस MK2 भी एक 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जिसे राफेल के बराबर की क्षमताओं वाला बनाया जा रहा है। भले ही ये सिंगल इंजन जेट है, लेकिन इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट इंजन GE है। F414 लगाया जा रहा है। जी हाँ, वही इंजन जो दक्षिण कोरिया अपने KF-21 में इस्तेमाल कर रहा है। हमारा तेजस MK2 6,500 किलोग्राम हथियार उठा सकेगा और इसमें भारत का अपना उत्तम AESA रडार, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलें और भविष्य में ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्वदेशी है। इसका मतलब इसकी सप्लाई चेन पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपग्रेड कर सकेंगे और इसके लिए हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो जब हम उसी इंजन से अपना खुद का बेहतरीन विमान बना ही रहे हैं,
तो फिर उसी इंजन वाला एक विदेशी विमान खरीदने का क्या तुक बनता है। कीमत की बात करें तो KF-21 की एक यूनिट करीब 87 से 110 मिलियन डॉलर की पड़ सकती है, जो राफेल 120 से 140 मिलियन डॉलर से थोड़ी ही कम है। लेकिन जंग कीमत से नहीं, काबिलियत से जीती जाती है। भारत को चीनी J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर का मुकाबला करने के लिए विमान चाहिए, कोई सस्ता खिलौना नहीं। तो इन सारे तथ्यों को देखकर तो यही लगता है कि KF-21 का सौदा भारत के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। अब सुनिए असली खेल। भारत KF-21 को खरीदने नहीं जा रहा। भारत KF-21 के नाम का इस्तेमाल एक ऐसे कूटनीतिक हथियार के तौर पर कर रहा है जिसने पूरी दुनिया के हथियार बाजार में खलबली मचा दी है। ये भारत की नई, आक्रामक और आत्मनिर्भर विदेश नीति का एक जीता जागता सबूत है। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझने में बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। चलिए इस गेम प्लान को परत दर परत खोलते हैं। पहला दांव, विकल्पों का दबाव। अब तक MRFA डील में फ्रांस राफेल, अमेरिका F-15X, F-21 और रूस ASU-35, MiG-35 जैसे देश खुद को अजेय मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के पास इनके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत ने दक्षिण कोरिया के KF-21 का नाम उछाला, इन सभी देशों को एक जोरदार झटका लगा। उन्हें संदेश गया कि भारत अब सिर्फ उनके भरोसे नहीं बैठा है, उसके पास और भी विकल्प हैं और वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि अब फ्रांस और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों को और नरम करने पर मजबूर होंगे। हो सकता है कि राफेल की कीमत में भी और कमी की जाए या फिर F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए बेहतर ऑफर दिया जाए। भारत ने सिर्फ एक नाम उछालकर पूरी बाजी अपने पक्ष में कर ली है। दूसरा दाम, इंजन डिप्लोमेसी। ये इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। KF-21 और भारत के तेजस MK2 दोनों में एक ही इंजन लगता है, अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का G414 इंजन। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन की है जिसके तहत ये ताकतवर इंजन अब मेड इन इंडिया होंगे। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ इंजन खरीद नहीं रहा, बल्कि वो इंजन बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम अपने देश में स्थापित कर रहा है। अब सोचिए, जब इंजन का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा तो वो इस इंजन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा सकता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को ये संदेश दिया है कि तुम्हारा फाइटर जेट हमारे इंजन पर निर्भर है और हम उस इंजन के बादशाह हैं। ये एक ऐसी रणनीतिक बढ़त है जो भारत को भविष्य में किसी भी देश के साथ बातचीत में ड्राइविंग सीट पर बिठा देगी। तीसरा दांव, टेक्नोलॉजी का खेल। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में बहुत सख्त माना जाता है, लेकिन जब भारत जैसा बड़ा खरीदार उसके विमान में रुचि दिखाता है तो उसे भी अपनी शर्तों पर दोबारा सोचना पड़ता है। भारत KF-21 की चर्चा करके असल में यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों को डरा रहा है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने भारत को बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं दी तो भारत दक्षिण कोरिया जैसे नए खिलाड़ियों की तरफ जा सकता है। KF-21 के ब्लॉक 3 वेरिएंट में कुछ स्टील्थ यानी रडार से छिपने की तकनीक भी होगी। भारत इस तकनीक का अध्ययन करके अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के EAMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में उन सुधारों को पहले ही लागू कर सकता है। यानी बिना कोई सौदा किए ही भारत को मुफ्त में रिसर्च और डेवलपमेंट का फायदा मिल रहा है। चौथा दाम, दुश्मन को भ्रम में रखो। भारत की इस चाल ने चीन और पाकिस्तान को गहरे भ्रम में डाल दिया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भारत की असली योजना क्या है। वो अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन ये पता लगाने में खर्च कर रहे हैं कि भारत KF-21 खरीदेगा या राफेल या F-35, जबकि भारत शांति से अपने स्वदेशी तेजस AMK2 और AMCA प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। ये क्लासिक सैन्य रणनीति है जहां आप दुश्मन का ध्यान भटकाकर अपने असली लक्ष्य पर काम करते रहते हैं। जब तक चीन और पाकिस्तान इस पहेली को सुलझाएंगे, तब तक भारत के स्वदेशी योद्धा आसमान में गरजने के लिए तैयार हो चुके होंगे। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे भारत ने शुरू होने से पहले ही जीत लिया है। और सबसे बड़ी बात, भारत ये सब करके अपनी आत्मनिर्भर भारत की नीति को और मजबूती दे रहा है। KF-21 की चर्चा से भारत दुनिया को बता रहा है कि हमारे स्वदेशी हथियार किसी से कम नहीं हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारा तेजस MK2 बेहतरीन है, तो ये सिर्फ एक दावा नहीं होता। हम दुनिया के सामने
21 जैसा विकल्प रखकर तुलनात्मक रूप से ये साबित कर रहे हैं कि क्यों हमारा तेजस बेहतर और ज्यादा जरूरी है। भारत के पास वो हिडन एडवांटेज है जो किसी और के पास नहीं, हमारे अपने हथियार। हम अपने तेजस MK2 में ब्रह्मोस NG और अस्त्र 3 जैसी मिसाइलें लगा सकते हैं। ये वो घातक संयोजन है जो भारत किसी भी विदेशी विमान में आसानी से फिट नहीं कर सकता और न ही इसकी टेक्नोलॉजी किसी से साझा करेगा। मतलब इंजन भले ही एक हो, लेकिन उस इंजन की ताकत को असली मारक क्षमता देने वाला दिमाग और हथियार भारतीय होगा। खैर, आपकी इस पूरी कूटनीतिक स्ट्राइक पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।